एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है, यानी कि बिहार कृषि विभाग के तरफ से विभिन्न प्रकार के पदों के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, एग्ज़ाम सिलेबस, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार कृषि विभाग वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है अनुसंधान सहायक के लिए। इसमें टोटल 207 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है प्रयोगशाला सहायक के लिए, यानी कि लाइब्रेरियन के लिए। इसमें टोटल 75 पोस्ट हैं। नेक्स्ट पोस्ट है सहायक निर्देशक के लिए। इसमें टोटल 26 पोस्ट हैं। और नेक्स्ट है लिपिक के लिए। इसमें टोटल 22 पोस्ट हैं। इन सभी पोस्ट को मिलाकर इस वैकेंसी के अंतर्गत टोटल 330 पोस्ट पर बहाली निकाली गई है। सभी पोस्ट ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल की है, यानी कि सभी पोस्ट अलग अलग लेवल की रखी गई है। ये सभी पोस्ट बहुत ही अच्छी हैं। आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों को जॉब एक प्रयोगशाला में, यानी कि लाइब्रेरी के अंदर ही दी जाएगी, कहीं बाहर नहीं दी जाएगी। यानी कि अस्थायी रूप से एक ही जगह पे आप लोगों को प्रत्येक दिन काम करना होगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। खासकर यह वैकेंसी बिहार के लिए आई है, तो जो भी लोग बिहार में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार कृषि विभाग वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट, यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज, यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज, यानी कि अधिकतम उम्र 37 वर्ष रखी गई है। साथ ही जाति वर्ग के अनुसार एज लिमिट में छूट भी दी गई है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट दी गई है। एससी और एसटी कैंडिडेट को एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच हो, वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज बहुत ज़्यादा है, तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। बिहार कृषि विभाग वैकेंसी 2024। बिहार की मिट्टी जांच प्रयोगशाला में अलग अलग 330 पदों पर बहाली निकाली जाएगी। इसके तहत बहाली अलग अलग प्रकार के पदों के लिए निकाली गई है, जिसमें सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, प्रयोगशाला सहायक, सहायक निर्देशक और लिपिक के पदों पर भर्ती ली जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए नियमावली बनाए गए हैं। इनके तहत भर्ती कब से शुरू होगी, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम सिलेबस, यानी कि बिहार कृषि विभाग वैकेंसी से जुड़ी सिलेबस के बारे में कि आप लोगों को एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, साथ ही कितना देर का एग्ज़ाम होगा, आप लोगों का कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, हम इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों का एग्ज़ाम ऑफलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, यानी कि आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसमें आप लोगों से 100 क्वेश्चन, यानी कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे।
क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्नों के लिए आप लोगों को 100 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न के लिए 1 नंबर आप लोगों को दिया जाएगा। साथ ही एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। यदि आप लोग 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आप लोगों का सही में से 1 मार्क्स कट जाएगा। इसीलिए आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो ध्यान से बनाइएगा क्वेश्चन, जो आपको सही लगे कि यही आंसर करेक्ट है उसी को आप लोग कलर कीजिएगा, बाकी का आप नहीं बनाइएगा, नहीं तो आप लोगों का सही में से भी मार्क्स कट जाएगा। चलिए जानते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश ग्रामर से आप लोगों का 20 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें नरेशन, वॉइस, स्पीच, ट्रांसलेशन, स्पेलिंग टेस्ट, फ्रेज और कुछ बुक और राइटर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश से यही सब प्रश्न मिलाकर टोटल 20 प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट है हिंदी। यहाँ व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज मिलाकर टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर। यहाँ से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में साइंस और सोशल साइंस से प्रश्न रहेंगे। करेंट अफेयर 5 से 7 रहेगा, जो कि करेंट का रहेगा, यानी कि एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले का भी रहेगा और 1 साल पहले का भी 1-2 करेंट अफेयर पूछा जा सकता है। टोटल 5 से 6 करेंट अफेयर रहेंगे और बाकी के प्रश्न आपको जनरल अवेयरनेस से रहेंगे। टोटल 50 प्रश्न इधर से हुआ, बाकी का 50 में 25 आपसे मैथमेटिक्स से रहेगा, जिसमें आप लोगों का 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, प्रॉफिट लॉस, डिस्टेंस, इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से भी इन्हीं सभी प्रश्नों को मिलाकर मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी के 25 प्रश्न आपको साइंस और सोशल साइंस से पूछा जाएगा, यानी कि 25 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस से हुआ और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन सभी से मिलाकर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल एग्ज़ाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए 100 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, 10th से 12th लेवल का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में आप लोगों को समय 3 घंटा का दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए, जो कि बहुत अधिक टाइम है। आप लोग आराम से 3 घंटा में 100 क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए लास्ट हम लोग जानते हैं बिहार कृषि विभाग वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस वैकेंसी के लिए अभी फॉर्म अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा तभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। जानकारी के अनुसार यह वैकेंसी अलग अलग पोस्ट के लिए निकाली गई है और सभी पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन अलग अलग रखी गई है। साथ ही इस वैकेंसी के लिए फॉर्म 10th, 12th और ग्रेजुएट सभी लोग पास जो भी किए हुए हैं, 10th पास, इंटर पास और स्नातक पास, वो सब फॉर्म भर सकते हैं पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो जब फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा आप लोग देख लीजिएगा कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होते ही हम आप सभी के साथ एक नए वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। तब तक आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।